तो मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो नाइन्थ क्लास का जो फिज़िक्स है हमने कंप्लीट कर दिया। राइट, हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं डाउट आता है राइट, तो आप commonquery.com में पूछ सकते हैं। commonquery.com डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसमें पूछ सकते हैं। राइट, तो गाइज अब आज मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और ये चैप्टर किस में आता है, आपका 10th क्लास में। और हमारे सिलेबस में क्या बता रखा है, अप टू 10th क्लास। तो 9 10 अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका क्लियर हो जाता है सब चीज़। तो 10th क्लास में हमारे फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं। पहला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी है। राइट, दूसरा हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। राइट, तीसरा हमारे पास है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चौथा हमारे पास है आपका ऑप्टिक्स। पांचवा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। राइट, ह्यूमन आई। तो हम पहले पढ़ें क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। लेकिन पहले आपको बता दूं, कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो थियोरेटिकल है, बेसिक चीज़ें होगा और इम्पॉर्टेंट होगा। और हम बात करेंगे फिर वन बाय वन, जितने भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सारा हम बात करेंगे। राइट, तो बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिसिटी, और भी आप जानते होंगे उसको किस नाम से, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लाइट भी हमें मिल सकता है और हीट भी मिल सकता है। कैसे, हीटर यूज़ करते हैं लाइट के लिए, हम अपना CFL यूज़ करते हैं, या फिर आपका सिंपल बल्ब यूज़ करते हैं, या ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं, समझ रहे हो, या हेलोजन यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है हमने किस केस में हम क्या किस में काम कर रहे हैं। राइट, तो गाइज अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता लग गया इलेक्ट्रिसिटी होता क्या। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन की हम बात करें, जो चार्ज होता है हमारा, चार्ज के बारे में बात करूंगा। चार्ज का फ्लो को विथ टाइम के साथ जो फ्लो करता है, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, करंट। राइट, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन उससे पहले उसमें एक दो फार्मूला भी है, आपका डेफिनेशन भी है, और उसके साथ साथ क्या हमारे पास है, आपका यूनिट भी है, अभी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, बिकॉज आफ्टर ऑल जो भी चीज़ें हो रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, चार्ज। राइट, तो आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, समझ गए आप। ओके, अब देखो चार्ज के बारे में पता क्यों बोला, क्योंकि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एक चीज़ बात जो हमें पता है, 3 हमारे पास एटम में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। 3 चीज़ें होता है किसी एटम में, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक क्या होता है न्यूट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन होता है वो क्या, पॉजिटिव चार्ज, जो होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कहानी, क्या बताया आपको। प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज होता क्या है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी सब्सटेंस का। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे, याद रखना। राइट, अगर मान लो इबोनाइट, जो इबोनाइट रॉड को अगर मैं रब करता हूं, मतलब घिसता हूं, किसके साथ, आपका ऊल के साथ, तो क्या होता है यहां पर, ध्यान सुनिएगा। तो क्या होता है यहां पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊल से क्या होता है, इबोनाइट रॉड में ट्रांसफर होता है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, ऊल एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज को, और इबोनाइट रॉड एक्वायर किया किसको, नेगेटिव चार्ज को। समझ गए। अगर वहीं मैं बात कर लूं, ग्लास का रॉड ले लिया मैंने, ग्लास रॉड ले लिया और एक सिल्क ले लिया। राइट, ये दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, आपका ग्लास रॉड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का डेफिशिएंसी होता है। राइट, तो इस केस में क्या होता है, आप अगर इसको ढंग से समझेंगे तो जो चार्ज एक्वायर करता है ग्लास रॉड, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो चार्ज और ग्लास रॉड को जो हम घिसते हैं, तब क्या करता है आपका, जो चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को करता है। लेकिन वहीं सिल्क जो चार्ज को एक्वायर करता है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है।
समझ में आ रहा है? सिल्क जो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब इन दोनों के बीच में हम रब करते हैं, घिसते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा होता है वो क्या करता है, ग्लास रॉड से सिल्क पीस में चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गया, बैलेंस पहले था, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 प्रोटॉन था, घिसने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर ज़्यादा क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ज़्यादा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इसलिए क्या बोलते हैं, इसमें जो ग्लास रॉड है क्या एक्वायर किया, पॉजिटिव चार्ज को, और जो सिल्क है वो क्या एक्वायर किया, नेगेटिव चार्ज को। होपफुली आपको समझ में आया। अब चार्ज के अगर एसआई यूनिट की बात करूं मैं, कूलम इसका एसआई यूनिट है, COULOMB, कॉलम नहीं है, कूलम है, राइट। और इसको हम C से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो कूलम होता है काफ़ी बड़ा होता है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, -19 गाइस, याद रखिएगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसलिए आपको बताया मैंने। अब गाइस बात करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, राइट। होपफुली गाइस आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अब इसको इतना अगर आपको नहीं भी पता है डेफिनेशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो अभी बताने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। Q क्या होता है, हमारा चार्ज, और T क्या होता है, टाइम। रेट मतलब क्या है, आपका टाइम के साथ रिलेशन बना रहा है। जो करंट है आई, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। कहानी समझ में आपको आया होगा, क्या जो बोलने की कोशिश किया। अब गाइस बात करेंगे हमारे को, जब हम इसके बारे में समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उस टाइम हमें कुछ गलतफहमियां था। गलतफहमियां मतलब क्या है, हमें पता नहीं था कि ये चार्ज जो है पॉजिटिव को हम लेके चल रहे थे। पहले जब पॉजिटिव चार्ज को ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि जो चार्ज है और करंट है एक डायरेक्शन में मतलब भागता है, राइट, जो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बाद में पता लगा कि करंट का डायरेक्शन किसी भी आपका कंडक्टर में जिसमें करंट पास होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें बाद में पता लगा था। और जो हमें पता था कि चार्ज जो पॉजिटिव है और आपका करंट है एक साथ भाग रहा है, उसको हम उस टाइम बोलते थे क्या, कन्वेंशनल करंट बोलते थे। क्या बोलते थे, कन्वेंशनल करंट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात पता लगता है कि गाइस चलो, करंट का डायरेक्शन है, बिकॉज की डायरेक्शन में भाग रहा है हमें पता है, और उसका वैल्यू भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। मतलब क्या है, हम इसका मतलब बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, डायरेक्शन तो है लेकिन स्केलर क्वांटिटी कैसे है, ये आप बोल रहे होंगे ये तो गलत पढ़ा रहे हो सर, आपको बता रहा हूँ। वेक्टर में कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर हम पढ़ते हैं, पैराग्राम लॉ होता है और भी बहुत से लॉज होते हैं, प्लस 11th क्लास में पढ़ते हैं इसको, राइट। तो उस लॉ को, जो लॉज हमारे पास है, उन लॉज को जो करंट हमारा है आई फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, इनको सारे को याद रखना है आपको, राइट। चलो गाइस, और अब बात करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ चार्ज को। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू क्या है, NE। Q क्या है, चार्ज, टोटल चार्ज, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज जो है उसको, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल सकते हैं। समझ गए आप गाइज। अब आता है हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, राइट। तो बेसिकली गाइज अगर तरीके से समझें, जो करंट फ्लो करता है ना, दैट्स बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज से, मतलब इसका V से हम डिनोट करते हैं। अगर इसका यूनिट की बात करेंगे कि V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं। और करंट फ्लो होने के पीछे लॉजिक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट।
और एक बात गाइस बताऊंगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है किसमें, पैरेलल में, और करंट जो होता है सीरीज में सेम होता है। क्लियर हो गया, करंट सीरीज में सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। राइट, क्लियर हो गया गाइस। अब यहां पर हमारे पास एक नया टर्म आता है, वो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज का क्या रिलेशन है। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज का क्या रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथ वाला रिलेशन जो हमारे काम का है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या करता है, करंट फ्लो करता है। ये आप लोगों को पता लग गया अब तक। राइट, अब गाइस बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या है, करंट हमें पता लग गया कि एम्पेयर इसका यूनिट है, AMPERE, और इसको मेजर करने का डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर, AMMETER। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट क्या है, वोल्टेज V से डिनोट करते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करने वाला डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। गाइस एक डिवाइस है जिनसे हम दोनों को मेजर कर सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, उसका नाम क्या है आपको बोलना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस, यू नीड टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपको लिखना है उस डिवाइस का नाम क्या है। समझ गया आप, क्वेश्चन पता लग गया आपको। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा डिवाइस का नाम बोलो जिससे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। आपको बस उस डिवाइस का नाम बताना है। और एक बात और दो चीज़ बताऊंगा, अमीटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा, और वोल्ट मीटर के बारे में और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, पहला दूसरा। वोल्ट मीटर में क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है हमने अब तक पढ़ा नहीं, आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है बोल सकते हो। पहला, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, कम होता है, नेग्लिजिबल जितना होता है, बहुत कम होता है। राइट गाइस, क्लियर हो गया बात, बहुत कम होता है। अब अमीटर की बात करूंगा, अमीटर हमेशा जो हम लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे, और वोल्ट मीटर जो हमारा है हमेशा लगाएंगे पैरेलल में। ऐसा क्यों, बिकॉज पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और अमीटर जो होता है मतलब आपका करंट जो होता है किसमें होता है आपका, करंट में, सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए ऐसा हम कुछ करते हैं। राइट गाइज, अब इंपॉर्टेंट बात, जो सर्किट के आपका डायग्राम होता है उसके जो सिंबल होता है वहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जेई लेवल के एग्जाम में। सिंबल वो आपको पता होना चाहिए, एक एक सिंबल हम पढ़ेंगे। तो गाइज वोल्ट मीटर को ऐसे हम डिनोट करते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, पहला वोल्ट मीटर। फिर हमारे पास अमीटर आता है, इधर प्लस इधर माइनस। क्लियर हो गया। अब हम सेल की बात करते हैं। राइट, सेल, तो हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। जो छोटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। जो छोटा है वो नेगेटिव टर्मिनल मतलब माइनस है और नेगेटिव टर्मिनल, और जो बड़ा है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये एक सेल है। अगर हम दो सेल को लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अगर एक सेल है तो सेल बोलेंगे, दो या ज़्यादा लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम बैटरी बोलेंगे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, क्लियर हो गया आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। राइट, नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, कि जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो बैटरी कनेक्ट करेंगे हमेशा ऐसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलेगा। ऐसा नहीं होगा, उल्टा नहीं कर सकते हम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे सीरीज में से कम्बिनेशन करके हम डालेंगे। राइट, आगे इसके बारे में और ही पढ़ते हैं हम +2 में, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो उसमें अच्छे से हम इसको बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो नहीं जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसको याद करना है। समझ में आ गया क्या बोला। अब बात करेंगे गाइस कि वायर जो है उसका जॉइंट का क्या सिंबल है, ये जॉइंट का वायर का सिंबल है। अब गाइस बात करते हैं कि जो की लगाते हैं हम, अगर आप कभी लैब में गए हैं, की कुछ ऐसा होता है, बड़ा सा होता है और छोटा सा इस तरह का होता है। उसमें क्या होते हैं, एक होल होता है हमारे सर्किट में, और बेसिकली रेजिस्टेंस डब्बा आपने देखा होगा, ऐसे डब्बा बड़ा डब्बा देखा होगा लैब में। उसमें हम क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं तो क्या होता है, हमारा सर्किट क्लोज होता है। राइट, वो बताऊंगा क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट का मतलब क्या, अभी बात करेंगे, इसी लेसन में हम बात करेंगे।
तो उस की को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लग की बोलते हैं, प्लग की। और वो कुछ ऐसा दिखता है, वो इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह का है मतलब क्या है, जो प्लग की है क्या ओपन है, मतलब सर्किट क्या है हमारा क्लोज नहीं है, मतलब करंट उसके थ्रू से पास नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? इसको सर्किट ही बना देता हूँ। यहाँ पर एक सेल लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया ये। और करंट कैसे मूव करता है गाइस? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, याद रखना आप इसको। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन करंट कैसे मूव करेगा गाइस? ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? जब यहां पर कोई ऐसे बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका ओपन स्विच है, राइट। जब यहां पर एक डॉट लगा देंगे, डॉट इस तरह का, मतलब क्या है? अब सर्किट हमारा क्या है? क्लोज है। मतलब क्या है? इसके थ्रू से करंट फ्लो हो रही है। क्लियर हो गया? अब गाइस बात करते हैं, जब दो वायर को हमें पास कराना हो और दोनों वायर में क्या नहीं है? ज्वाइन नहीं है, दोनों वायर ज्वाइनिंग नहीं है। यहाँ पर ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब गाइस इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम क्या है? ऐसे बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है हमने, राइट। अब गाइस बात करते हैं, ये क्या है आपको पता होगा ये बेसिकली डिवाइस का नाम है रेजिस्टर। और इसका इफेक्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस। गलती से हम बोलते हैं क्या है, इसी को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई, ये रेजिस्टेंस ना, ये डिवाइस है, इसका नाम रेजिस्टर है। और इसका इफेक्ट कैसा काम क्या? रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना, राइट। अब गाइस बात करेंगे और एक, जब हमने इस तरह का बनाया और इसके ऊपर एरो डाल दिया, इसको हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब क्या? इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हम वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। और इसको हम क्या बोलते हैं? और एक टर्म है इसको बोलने का, उसको बोलते हैं रियोस्टैट। अगर मान लो कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है या फिर लाइटिंग का प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है रियोस्टैट का, याद रखिएगा, राइट। गाइस मैंने तो देखा हूँ गांव में बहुत जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर इस तरह का फंक्शन होते रहते हैं, राइट। तो गाइस होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला इस लेसन से। तो गाइस अब कुछ और प्रैक्टिकल बात करूँगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात, ताकि आपको पता लग जाए। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, ये हमने एक बैटरी लगा दिया, राइट। हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, राइट। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? अमीटर लगा दिया, राइट। कैसे लगाएंगे? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे लगाएंगे, राइट। करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? ऐसे। अगर मान लो मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, यहाँ को पहले, यहाँ पर एक मैंने प्लग लगाया, अगर ये ओपन कोड ऐसे कर दिया, ओपन कर दिया, तो मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया, मतलब डॉट डाल दिया, अब क्या? करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये सर्किट था इलेक्ट्रिक सर्किट का बेसिकली एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल था। लेकिन इन जनरल जो सर्किट होते हैं वो पैरेलल जैसा हम बनाते हैं, जो घर के कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसलिए क्या होता है गाइस, अगर एक जगह पर कुछ खराब हुआ बल्ब, तो क्या होता है आपका? बाकी सब जलते रहते हैं, बल्ब, वो जब बल्ब जलता नहीं जो बल्ब खराब हो रखा है। सीरीज में क्या होता है आप देखे होंगे, जो दिवाली पर लाइटिंग जलाते हैं, जो लाइट रहता है दिवाली पर जलाते हैं, राइट। तो लड़ी बोलते होंगे बहुत सा जगह पर, वहाँ पर अगर एक बल्ब खराब हो गया ना, तो पूरा लाइट खत्म, नहीं जलेगा, क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन कट जाता है। तो इसलिए घर के जो हमारा कनेक्शन रहता है, घर में जो वायरिंग करते हैं, वो क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। और दो तरह कनेक्शन होता है, एक सीरीज कनेक्शन होता है और एक पैरेलल कनेक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस हम बात करेंगे आगे। तो गाइज इस लेसन में इतना ही, राइट। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को प्रेस करो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेसन।